ईमानदार व्यापारी की कहानी। किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती सच्चा इंसान था। गांव में उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। लोग जहां रोजमर्रा की जरूरत के सामने खरीदने आते। रामू हमेशा सोचता कि व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी होती है। वह हमेशा सही तौलता, कभी किसी को धोखा नहीं देता और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार से पेश आता। लेकिन गांव में एक व्यापारी श्यामू, जो जल्द ही अमीर बनने के लिए मिलावट करता, ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश करता। बस सोचता था कि बेईमानी से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक दिन बुजुर्ग महिला रामू के दुकान पर आई और कहा, बेटा मुझे 5 किलो आटा देना, पर ध्यान रहे मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। रामू ने मुस्कुराकर सही तौल में आटा दिया और थोड़ा सा मुफ्त में भी दिया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, ईमानदारी से ही व्यापार चलता है। रामू ने अपनी ईमानदारी पर गर्व किया और उसने सोचा कि वह हमेशा ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, चाहे कुछ भी हो। वहीं दूसरी ओर श्यामू अपनी दुकान पर मिलावटी आटा और खराब सामान बेचता। जब ग्राहक उसकी शिकायत करने लगे तो वह बहाने बनाता और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए झूठ बोलता। एक दिन गांव में एक शादी थी और बहुत सारा सामान खरीदना था। लोगों ने सोचा कि सस्ता सामान लेने के लिए श्यामू की दुकान से खरीदी कर लेते हैं। लेकिन जब शादी के दिन खाना बना तो खराब मसाले और नकली सामान के कारण पूरा भोजन खराब हो गया। गांव वाले बहुत नाराज हुए। श्यामू की दुकान के सामान खरीदना सबने बंद कर दिया। अब श्यामू को एहसास होने लगा कि बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। धीरे धीरे रामू की ईमानदारी की चर्चा गांव में फैलने लगी। दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी गांव में आया और रामू की ईमानदारी के बारे में सुना। उसने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर व्यापार करो और अपना काम बढ़ाओ। रामू के लिए यह खुशी की बात थी। उसने सोचा कि मेहनत और ईमानदारी से फल मीठा ही होता है। रामू शहर गया और अपनी नई दुकान खोली। वहां भी उसने वही ईमानदारी और मेहनत जारी रखी। ग्राहकों ने उसकी दुकान पर विश्वास करते और हमेशा वहीं से सामान खरीदते। एक दिन एक अमीर ग्राहक आया। उसने रामू को पकड़ रखने के लिए जानबूझकर ज्यादा पैसे दिए। रामू ने तुरंत उससे सही पैसे लौटा दिए और कहा, मुझे सिर्फ मेहनत का फल चाहिए, बेईमानी का नहीं। ग्राहक बहुत खुश हुआ और उसने रामू की दुकान पर सिफारिश पूरे शहर में कर दी। तो रामू सफल हो गया। उसने सोचा कि उसे अपनी गलती सुधार लेनी होगी। वही रामू के पास गया और बोला, भाई मुझे अपनी ईमानदारी से व्यापार करना सिखाओ, मैं बेईमानी करके बहुत नुकसान उठाया हूँ। रामू ने हंसकर कहा, ईमानदारी में ही सच्चा सुख है। मेहनत और सच्चाई से जो सफलता मिलती है वही टिकती है। श्यामू ने अपनी दुकान को साफ किया, ग्राहकों से माफी मांगी और ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से चलने लगा। अब गांव के सभी लोग समझ चुके थे कि व्यापार में ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो रामू की दुकान पर एक उदाहरण मानते और अपने बच्चों को भी सिखाते कि जीवन में सच्चाई और मेहनत से ही तरक्की संभव है। गांव के सरपंच ने भी सभा में कहा, रामू ने हमें सिखाया कि व्यापार में सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी से किया गया व्यापार सबसे टिकाऊ होता है। बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ग्राहकों का विश्वास ही व्यवसाय की असली पूंजी है। सच्ची और मेहनती से सफाया जरूर मिलती है। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम व्यापार में ईमानदारी और मेहनत को अपनाते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।